तो अब हम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बिकम अ पॉलिनोमियल इफ द पावर या एक्सपोनेंट भी जिसे बोलते हैं, पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इज अ होल नंबर। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की जो पावर है वो होल नंबर है। जैसे 7 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, 5, 3, 11, तो पावर सारी होल नंबर है वेरिएबल्स की। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लिए जैसे कि ये एक मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है, तो रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर हाफ। अब हाफ जो है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ये x की पावर 1/3 है, 1/3 इज नॉट अ होल नंबर, so this algebraic expression is not a polynomial। हालांकि यहाँ पे तो ये तो है होल नंबर, ये है लेकिन ये नहीं है, दिस इज नॉट अ polynomial। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल जो है न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 1/x ऐसे है तो हम कहेंगे कि भाई जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करनी है। अगर मैं 1/x एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो सब हर एक के साथ कटिंग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा x² + x+1। अब यहाँ पे तो जो भी पावर्स हैं वो सारी होल नंबर है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो खाली उसको देख के ही नहीं कह देना कि भाई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो फिर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हम ऐसे नहीं छोड़ते ना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने 1/x को x को ऊपर ले गया तो क्या आएगा, x की पावर -1। -1 तो होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चाहे बाकी के ये जो पावर्स हैं होल नंबर है, लेकिन अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में x की पावर -2/3 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 2/3 जो है वो होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं कुछ सिंप्लीफाई भी कर लूँ तो भी वेरिएबल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया वेरिएबल x इन द डिनोमिनेटर परमानेंटली। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ताकि तुम्हें समझ आने के लिए, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा होगा, तो इसको समझने के लिए सब लिख रहा हूँ। तो वेरिएबल x इन द डिनोमिनेटर परमानेंटली, सो मतलब इसको हम ऊपर नहीं ले जा सकते कुछ सिंप्लीफाई करके भी, सो हम दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी पावर हाफ है ना, कांस्टेंट की पावर हाफ है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। पावर ऑफ कांस्टेंट टर्म कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो, चाहे 2/3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमें सिर्फ जो देखना है वो वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर 2 और 1 है, तो सिंपली लिख दो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट की पावर से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। आंख बंद करके लिख दो। ठीक है, तो अब तुम्हें पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। जो नहीं होते वो समझ आ गया, तो जो होते हैं वो तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है ना, जो जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल है, और जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल नहीं है। और जो डिनोमिनेटर में है और जिनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और वो न्यूमरेटर में नहीं जा सकते तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कुछ भी अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, फिर से सुनो, और 2-3 बार सुनो तो क्लियर हो जाएगी। कई बार क्या होता है हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। ठीक है, और हम दिन में किस टाइम पे सुन रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं या कब लेक्चर सुन रहे हैं, उसका भी डिपेंड करता है। क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह का जो टाइम होता है, जो सुबह बच्चे पढ़ते हैं तो 1-2 बजे तक
जो हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वीडियो को बैक करो, नहीं समझ आ रहा अगले दिन फ्रेश माइंड सुनो, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर मेरे से डाउट पूछ लो। ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें मैं 1 आवर लगा रहा हूँ। एक तो उसमें मैं कलर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, अलग 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 एग्जाम्पल से दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, आरडी में भी नहीं मिलेंगी। तो बहुत अलग अलग एंगल से सोच के चीजें बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें पहली बारी में समझ आ जाए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो हर चीज इजीली समझ आ जाएगी। तो असली मेहनत मैंने इन वीडियोस में करी है। अगर तुमने इसको सिंसियरली पढ़ लिया, सुन लिए इनको ध्यान से, और नोट्स इसके देख लिए, नोट्स बना लिए, तो तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग हो गया तो तुम कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, चाहे एग्जाम्पलर से आ जाए, आरडी से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तुम कर लोगे। बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। That's it.